बचपन में जब मुझे ये नहीं पता था कि भाई मूवीज़ कैसे बनती है, कैसे शूट होती है और ये सब फ़ेक होता है, तब मैंने पहली बार रोहित शेट्टी का नाम सुना था। और उसकी फ़िल्मोग्राफ़ी को मैं तब से जानता हूँ तब मुझे फ़िल्मोग्राफ़ी की स्पेलिंग तक नहीं आती थी। इंडियन डायरेक्टर्स की बात करूँ तो मुझे बचपन में सिर्फ़ 2 ही डायरेक्टर्स के नाम मालूम थे और जिनमें से एक रोहित शेट्टी था और दूसरा राजकुमार हिरानी। लेकिन उनमें से दोनों में से मुझे रोहित शेट्टी का एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। जब भी कोई रोहित शेट्टी की मूवी आती थी तो भाई मेरा फ़ेवरेट हीरो है इसलिए खुश नहीं होता था कि भाई मुझे कॉमेडी सीन्स उसके पसंद है या फिर मूवी पसंद है। मैं इसलिए खुश होता था क्योंकि ये रोहित शेट्टी की फ़िल्म है। बट नेवर माइंड, अपने मल्टी स्टारर सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है एंड इस ट्रेलर को जिसने भी काट केट के बनाया है, उसने जिसने भी एडिट किया है, उसको भाई पैसा काटो। क्योंकि 4 मिनट 58 सेकंड का ट्रेलर कौन बनाता है? कौन बनाता है? आज के ज़माने में जब जहाँ पे लोग भाई अपने फ़ोटो डालना नहीं चाहते, फ़ोटो भी लीक नहीं करना चाहते, उस ज़माने में ये लोग 4-4 मिनट का वीडियोज़ बना रहे हैं। वैसे मार्वल भी ऐसा ही कुछ करता है, बस उसको टुकड़ों में बाँट देता है, लेकिन 4 मिनट बहुत ही ज़्यादा है। इस ट्रेलर को मैं 2 पार्ट में विभाजित कर सकता हूँ। सबसे पहला टीज़र और दूसरा ट्रेलर, और दोनों को विभाजित करने के बाद भी मेरे पास 69 सेकंड बचेंगे। सूर्यवंशी इसलिए चली थी क्योंकि वो पैंडेमिक के बाद आई थी एंड उसमें भाई लोग अपने भाई पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद लोग बाहर निकले थे, थिएटर में जा रहे थे और अपने फेवरेट हीरो को देखकर भाई मासी मूवी हो तो और भी मज़ा ही आ जाए। तो इसी वजह से लोगों को सूर्यवंशी पसंद आई थी और लोगों ने सेलिब्रेट की, इसी सीटी मारी थी। लेकिन अब लोगों को स्टोरी चाहिए, एक्शन अच्छा चाहिए। और ये क्या है? मिसाइल से पूरी ट्रक फूट गई है और दे आर लाइक दिस। फिर से वही क्लीशे डायलॉग्स, ब्राइट एटमॉस्फेयर एंड अपने कार हेलीकॉप्टर एक्शन। अभी इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकता था, इसके स्टंट्स, इसके विजुअल्स और भी बेटर हो सकते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मूवी अपने रामायण की एडेप्टेशन है, तो इस मूवी में रामायण के भर भर के रेफरेंसेस हैं और ट्रेलर में भी हमें दिखते हैं और ऑब्वियस हो जाते हैं। आई मीन ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। आई मीन कल की मूवी में भी भाई रामायण रामायण नहीं लेकिन महाभारत के बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो भाई जो कनेक्टेड फील होते हैं, लेकिन उसमें प्रीटी ऑब्वियस नहीं हो जाता, एकदम ऑब्वियस नहीं हो जाता कि भाई हाँ ये लोग महाभारत थे ही, रास्ते पर ही जा रहे हैं। इसमें भी भाई बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जहाँ पे बात करूँ सिंघम अगेन तो भाई नहीं, वो प्रीटी ऑब्वियस हो जाती है कि हाँ भाई ये रामायण का ही रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत बुरी बन रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसका जो एडिटर है उसको भाई काम से निकाल दो, क्योंकि इसने जो ट्रेलर एडिट किया है वो भाई उसका जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सीन के साथ जो जो बदलता है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। नो डाउट कि वो मूवी में अच्छा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेलर में भी सारे गाने डाल दो। और प्रॉब्लम ये है कि ट्रेलर इतना लंबा है कि भाई गानों को तो डालना ही पड़ेगा। म्यूज़िक की बात कर ही रहे हैं तो भाई अपने ट्रेलर में भाई अपने थीम सॉन्ग्स बजते हैं, अपने सूर्यवंशी, सिम्बा और अपने सिंघम के, जो कि भाई मुझे उसके मॉडिफाई वर्ज़न मुझे उतने नहीं पसंद आए जितने भाई उसके पिछले साल के थे, आई मीन पिछली मूवीज़ के थे। आई मीन जो सूर्यवंशी का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सिम्बा और सिंघम का जो थीम सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस ट्रेलर में जो हमें थीम सॉन्ग के मॉडिफाई वर्ज़न देखने को मिले वो उतने कुछ खास नहीं थे। स्पीकिंग ऑफ विच, इस मूवी में हमें 2 और कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक का नाम है शक्ति और दूसरे का नाम हमें बताया नहीं गया। शक्ति अपनी दीपिका पादुकोण है एंड जो दूसरा कैरेक्टर है जो कि मोस्ट प्रोबेबली लक्ष्मण का रोल करेगा वो होगा टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ अपना सेम वही फेस एक्सप्रेशन के साथ हैं एंड दूसरी तरफ अपनी दीपिका पादुकोण, जिसको भाई जवान में बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था लोगों ने एंड मैंने भी किया था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इस मूवी में इसके जो डायलॉग्स हैं, इसकी जो डायलॉग डिलीवरी है और प्लस उसका जो एक्सप्रेशन है फेस पे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज फील होता है और नहीं अच्छा लगता है। बाकी के एक्टर्स को मर जाना चाहिए ये सुन के कि भाई मुझे इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है वो है अर्जुन कपूर। हाँ, अर्जुन कपूर। कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं कभी अर्जुन कपूर की तारीफ़ करूँगा। देखो इसमें लाख बुराइयाँ होंगी, लेकिन एक चीज़ तो मैं भाई रोहित शेट्टी की माननी पड़ेगी कि भाई उन्होंने जो अब वर्दी का जो चार्म रखा है वो बहुत ही अच्छा है। वो चार्मिंग फ़ील होता है, वो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है जब वो टाइट पहनते हैं भाई, बहुत ही कूल लगता है। लाइक एंड सब्सक्राइब, वरना